श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 29वां अध्याय। अ, श्लोक संख्या 32। नारद जी दृष्टांत रूप में पुरंजनोपाख्यान सुना रहे हैं। राजा ने यो पशुओं की बलि इत्यादि दी और फिर ये भी हुआ, फिर स्त्री बन गया, पुरुष बन गया और सती होने लगा। पति के प्रेम में सती होने लगा। तब नारद जी ने सारी बात चर्चा सुनाई। तो पीछे आप सुन चुके हैं, जीव ना पुरुष है ना स्त्री। ये माया शक्ति है जो दो भाग में बांट करके जीव की रुचि के अनुसार वो पुरुष स्त्री से अधिक चिंतन में लग जाता है तो स्त्री हो जाता है, स्त्री पुरुष के अधिक चिंतन में लग जाती है वो पुरुष होता है। और इस चक्र से बाहर निकलने के लिए परमात्मा की स्मृति के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, संभव ही नहीं कोई और उपाय। अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। परमात्मा का स्वरूप जीव का स्वरूप ही है। जो आत्म तत्व है वही है, वही परमात्मा स्वरूप है। तो परमात्मा का चिंतन करते करते जीव अपने को पहचान लेगा। तो नारद जी यही बताना चाहते हैं कि तेरा सती होने का टाइम नहीं है, क्योंकि तुम ना स्त्री हो ना पुरुष हो। तो ये लौकिक धर्म है, अंतःकरण की शुद्धि का उपाय है मात्र। तो लौकिक धर्म सदा गौण होते हैं। जो परमार्थ धर्म है वही धर्म है। उसकी प्राप्ति के लिए सभी लौकिक धर्म, ये ममता जरूरत से ज्यादा, जैसे ममता थोड़ी और ज्यादा हानि करती है,
पहले तो अपने आप को स्त्री मान लेना, ये देहाभिमान है। अभिमान तो कोई भी अच्छा नहीं होता, देहाभिमान है। और फिर देह के संबंध से जो जुड़े हुए लोग हैं, और घर गृहस्थी का जो प्रपंच है, उसको अपना मान लेना। बस यही अंधकूप महाभयानक नानक पार उतार। अर्थात इसके अतिरिक्त, इस कुएं में गिरने के बाद इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता है, यही अंधकार है। कभी अपनों में ही ये मान लेते हैं भगवान की सेवा है, कर्तव्य है, इत्यादि इत्यादि। पर जिस तरह से करना चाहिए वो ज्ञान नहीं है। अपनी तरफ से तो बहुत हर्जी पापड़ बेलता रहता, पर यहाँ से अगर कोई निकाल सकता है, तो तभी निकाल सकता है, तभी जीव निकल पाएगा, जब घर के ही आपके प्रतिकूल हो जाए, तो सबसे मन हट जाता है। ये भगवत कृपा है। और हम भजन इसलिए कर रहे हैं कि सब अनुकूल रहे। हम जो जो ये अपना इतना कुछ पूरा जीवन दिया है, और उसमें जो हमारा एक कल्पना दृढ़ हो गई है, वो बना रहे। क्योंकि वो किसी का रह नहीं सकता। ये विशिष्ट में है कि हर प्राणी रेत का घर ही बना रहा है, रेत का घर, वो टिकाऊ होता है नहीं। दूसरा दृष्टांत है कि आकाश में कुटिया बनाना, आकाश में कुआं खोदना, ऐसे प्रसंग। अर्थात कोई अर्थ नहीं उसकी, सिर्फ हमारी ही कल्पना। प्राण गया तो फिर शरीर गया, फिर कौन क्या है, किसका है, सब समझ में आ जाता है। तो यही सब बातें कि तुम इतने पाप कर रहे हो, किए हैं, और तुम इधर कष्ट पाओगे। वही जिनकी बलि दी है वो तैयार हैं तुम्हारे लिए आगे अपना बदला चुकाने के लिए। इसके भावार्थ सार सार रूप में जब इस स्मृति में आ रहे हैं, वो सुना रहा हूं। निरंतर पठन पाठन, भगवान की कथाओं का चिंतन और एकांत सेवन, नाम जप पे स्मृति बनी रहे। बस इसी बल पे जगत भूल जाए और परमात्मा चित्त में ठहर जाए। तब समझें कि हमारी गति वही होने वाली है जो भगवान की ओर जाती। और यदि कुछ भी याद रहा तो कोई लेने नहीं आएगा हमको। फिर इस प्रपंच में अपने कर्मों के अनुसार इसी में डुबकी लगाते रहो। यही है जगत। गोस्वामी जी ने ऐसे नहीं कहा, वो तो बहुत बड़े विद्वान, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, सब प्रकार से ज्योतिष इत्यादि का भी बहुत ज्ञान। रामायण पढ़े तो समझ में आएगा। तो उन्होंने
जो कहा है मोह निशा सब सोब निहारा, ये अज्ञान की ही रात्रि है, अज्ञान की ही रात्रि है। देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, इस सब स्वप्नवत है, हमारी कल्पनाएं स्वप्न के समान है, सब कुछ है ही नहीं। तो नारद जी कहते हैं आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता, जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है। यदि कभी वैसा जान पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम्म, मैं तो प्रसन्न चित्त हूँ, कुछ नहीं चाहिए, तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसी ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया दुख निवृत्ति जाननी चाहिए, क्योंकि शरीर है तब तक आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश बने ही रहेंगे। तो सरलता से समझना चाहिए, तो डिटेल में ना सुनाए आपको, सरलता से ये है, कभी शरीर में रोग होंगे, कभी आदि व्याधि मानसिक पीड़ाएं होंगी, तो कभी ऐसे प्रकृति के द्वारा कोई हवा पानी एक्सीडेंट इत्यादि कुछ चोट वोट लगना है, ऐसा तीन प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। तो शरीर में जो पीड़ा है तीनों में हम फंसे हुए हैं, यही पीड़ा है। और उसमें मन के अनुकूल कुछ हो जाता है तो जीव प्रसन्नता से कहते हैं मैं सुखी हूँ। वो सिर्फ तात्कालिक होता है। जितनी देर हमें सत्संग की समझ बनी रहती है उतनी देर तो हम प्रसन्न रहते हैं, और जिससे ही सत्संग के अतिरिक्त कुछ और करने लगते हैं तो चित्त देखिए कैसे कलेशपूर्ण होता है। सत्संग में आपके भगवान की स्मृति इत्यादि नाम जब सब सत्संगी हैं। जब तक इसमें बने रहते हैं तभी तक आनंद रहता है, और फिर उसके बाद जगत के व्यवहार में हमें क्लेश प्राप्त होता है। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं।
इसने तो बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए थे, प्राचीन रही को सुना रहे हैं, तूने बड़े अच्छे कर्म किए। तो इसे कीचड़ से, बाबा कहते थे कीचड़ से कीचड़ धो रहे, तो कर्म से जीव नहीं छूट सकता। स्वप्न में जो कलेश होता है, स्वप्न टूटने पर ही वो दूर होता है। तो स्वप्न में हम उपाय करते रहे, कोई और भी सहयोग करे स्वप्न में, तो क्या कलेश छूट जाएगा? ये संभव नहीं। इसलिए कहते हैं, जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हर तरह का चिंतन जो है वो विषय ही है, परमात्मा के अतिरिक्त। कैसा भी चिंतन कर लो, वो विषय ही है। और जब विषयों से वैराग नहीं होता, तब तक शांति कहाँ, संभव ही नहीं। कहते हैं, उस समझना चाहिए, वो उस संसार रूपी स्वप्न से जग गया है, उसको वैराग्य हो गया पूर्णतः। इसमें सुख पाने के लिए, दुख दूर करने के लिए राजा प्राचीन वही ने जो वेद पुराणों में वर्णन है कि बलि इत्यादि की प्रक्रिया भी वर्णन है, उसका पालन किया, जो लौकिक सुख दुख ही देने वाली होती है। तो वो कर्म के द्वारा ही बाहर निकलना चाह रहा है। सुख, सुख का अर्थ है, जीव क्या चाहता है? मुझे सदा के लिए सुख हो जाए, कोई क्लेश ना आए। और ये कैसे, ये भावना क्यों होती है? ये अविद्या रूप ही है, कारण ही अज्ञान है इसका, और कुछ नहीं। क्योंकि देह अभिमान से युक्त तो जीव ही ऐसा चिंतन कर सकता, ज्ञानी कदा भी ऐसा चिंतन नहीं कर सकता। वो इस किसी तरह का तो उसको भय नहीं होता ज्ञानी को, सच्चित आनंद तो अपने आप को ही मानता है, तो उस बाहर से सुख कहाँ से लेगा? भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, केवल चिंतन चाहता है भगवान, और यही उपाय। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से, मन से रचा हुआ लिंग शरीर, मैंने लिंग माने सूक्ष्म शरीर, विचरने वाले प्राणियों को, मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ होने पर भी भासते हैं, स्वप्न के पदार्थ ना होने पर भी भासते हैं। है ना? वहां सब कुछ, कितना सुख और दुख, सब क्लेश, सब कुछ होता है, तो ना होने पर भी भासते हैं। उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुता ना होने पर भी, दृश्य पदार्थ वस्तुता ना होने पर भी, जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती, बने ही रहते हैं, अर्थात भासते ही रहते हैं। फिर से उसी प्रकार दृश्य पदार्थ वस्तुता जो अनुभूत हो रहे हैं यहाँ, ना होने पर भी है नहीं है, कोई नहीं है, तुम ही नहीं हो, तो
तुम भी नहीं हो ना। तो और कोई भी नहीं है। उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः ना होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती, अज्ञान है ये, ज्ञान नहीं, और बने ही रहते हैं। अर्थात ज्ञान से ही निद्रा टूटती है। गोस्वामी जी ने यही तो कहा, मोह निशा सब सो बनिहारा, निद्रा में स्वप्न ले रहे हैं। और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए अज्ञान निद्रा टूटनी चाहिए। अतः इनकी आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। की निवृत्ति का उपाय सीधा कहें भागवत गीता रामायण आदि शास्त्र ही है। इनमें रम जाओ तो अज्ञान निद्रा टूट जाएगी, ये निश्चित। धुंधकारी की टूट सकती है तो हमारी भी टूट जाएगी। पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पर एक बात सुना देता हूँ फिर भी। आज सूर्य भगवान को प्रणाम किया, जैसे ही तो कुछ अचानक आभास हुआ कि जो संसार दिव्य है अर्थात सूक्ष्म है, ये एकदम सूक्ष्म है, ये है, ये अ, सूक्ष्म किस तरह से है? क्योंकि हमारी जो आकाश तत्व है ना, उसमें उसका गुण है आवाज करना, आवाज आवाज होना। और वायु तत्व तो स्पर्श का गुण है। तो हमें तो इन्हीं से तो पता लग रहा है ना। और रूप जो है, जो मुझे दृश्य सामने दिख रहा है पर्वत का, वो भी तो दृश्य है नहीं। और वो एक्चुअली वो ये दिव्य है, बहुत सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, कुछ भी स्थूल नहीं है। तो रूप का मेरे दृष्टि के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, मैंने इस शरीर ने इस सूक्ष्म को ही जड़ बना दिया। ऐसा अज्ञान के कारण हो रहा। और जब जब पृथ्वी से रिवर्स होता है सारा, पृथ्वी जल फिर रिवर्स हो जाता है, फिर अग्नि वायु और आकाश रिवर्स हो जाता है, तो कुछ नहीं रहता। तो फिर भी कहाँ था वो सब कुछ? था ही नहीं। इसी तरह अन्य लोग हैं, जिस लोग में जाते हैं वैसे ही सेंसेस मिलती हैं, तो वहां वो फीलिंग होती है बस, और कुछ नहीं। और वो कहीं भी हो राम राम। सकती। राम राम। हाँ जी, एक या बार फिर से रिपीट करें। क्या? यही महाराज जी, जो ये आप अभी दोबारा से आप प्लीज दोबारा से बोलिए। क्या क्या बोलूं? ये जो महाराज जी आप बता रहे थे, सुबह आपने जब दर्शन किए तो उसके बाद सब बताया ना वो। हाँ, ऐसे आंखें बंद करी थी, तो उसी समय ये एकदम आभास होने लगा। वो आभास विचित्र था। और अम, सामने पर्वत है मेरे, और एकदम लगा कि मैं इसके आर पार भी देख सकता हूँ, ऐसे आभास हुआ। है नहीं है सामने। और फिर वही जो उस प्रकृति रूपी माया जो है, उससे अ, भगवान की आद्य शक्ति से ही आकाश प्रकट होता है, फिर वायु प्रकट होती है। एक गुण से दूसरा गुण बढ़ता जाता है। आकाश में केवल एक गुण होता है, शब्द। और फिर शब्द से क्या होता है?
आकाश से फिर वायु उत्पन्न हो जाती है, ये भी तो माया ही है। और उस उससे उसमें स्पर्श का गुण होता है। तो हम दीवार को हाथ लगाते हैं, हाथ को लगाते हैं तो स्पर्श होता है, हाँ यहाँ दीवार है, और आंखों से दिख रही है दीवार है। तो वो वायु से ही अ, तेज का प्राकट्य होता है। तो तेज मैंने अग्नि, तो अग्नि का गुण है रूप। तो हमें दिख रहा है, स्पर्श भी हो रहा है और सुनाई भी दे रहा है ना, और दिख भी रहा है। और फिर जल तत्व, उसका रस भी आ रहा है। और फिर पृथ्वी तत्व में गंध ही होती है। गंध मैंने अच्छी स्मेल या बुरी स्मेल। तो जब ये सब हमें सूक्ष्मता से ही तो हुआ ना ये सब। और माया रूप इंद्रियां ऐसी दे दी गई हैं, और हमें ये स्थूल दिख रहा है, स्थूल लगता है। हमें एक दूसरे से चोट लग जाती है इत्यादि, जो ये सब प्राण, शरीर, भूख, प्यास, ये ये एक इस माया के प्रपंच में हम ऐसे जकड़े हुए हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम सूक्ष्म है कि स्थूल है। तो यही, सच में यही जो है, अ, अपनी अविद्या में फंसे हुए और इसी का रस ले रहे हैं। कि जो कल बात सुनाई थी, सुखदेव जी कहते हैं इस माया में मैंने नहीं जाना है, मैं जन्म नहीं लूंगा। तो भगवान ने फिर आश्वासन दिया कि ठीक है, तुम्हें माया नहीं लगेगी। तो जन्म ले लिया। उनका जन्म होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि इस माया में वो सोए ही नहीं, वो जागते ही रहे। क्योंकि वैराग्य है, वही जागना है, वो सोए ही नहीं। भगवान ने कृपा करी। और हम जो है, अज्ञान रूपा बुद्धि कौन सी होती है, जो रावण के अधीन है। वो मायामयी सीता थी, उसको भी सुख जो है भगवान की राम कथा कपिवर ने लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। उस माया रूपी सीता को भी सुख तभी हुआ जब भगवान की कथा श्रवण करी, अर्थात अपने स्वरूप को समझा, अपने बल को, अपने स्वरूप को समझा। तो सब सूक्ष्म है, बस हमारी अविद्या ही हमें स्थूल दिखा रही। इसलिए जैसा चिंतन होता है, जीव उसी ओर बढ़ जाता है। तो चिंतन को ही बदलना है, और दिन रात हमें अपनी देह गेह आसक्ति, माया ममता का ही चिंतन दिन रात करते हैं। और उसका परमात्मा का चिंतन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं करते, शांत हो ही नहीं पाते। जागेंगे कब? इसलिए मैं इस बात को कहने के लिए भी डर रहा था कि किसी को पता नहीं क्या समझ आ जाए। लेकिन सच बात तो यही है। तो जब ये है, तो तुम ये जो संसारी धर्म ढो रहे हो, ये तुम्हें माया में और दृढ़ कर रहा है। वो सिर्फ अंतःकरण शुद्धि के लिए है कि तुम अपने चित्त को और ना बिगाड़ डालो।
क्योंकि स्वतंत्र हो जाओगे जगत में, हम्म, बिना लगाम के घोड़े जो है कहीं भी उछल कूद करते रहते, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा चित्त नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अंतःकरण शुद्ध रहे, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग है। और प्रवृत्ति मार्ग वही सही है जो मैंने उसने किया, प्रवृत्ति मार्ग। यदि इसको निवृत्ति प्राप्त हो जाए, वैराग्य हो जाए, तो मान लीजिए उसने प्रवृत्ति का पालन किया। अगर नहीं हुआ, सुख दुख में ही फंसे रहे, देह गेह में आसक्ति में फंसे रहे, तो समझिए कि हमने गृहस्थ धर्म ठीक से किया नहीं, अपना मन माना किया। जय जय सीताराम। राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।